पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरियम स्टडी स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 5 चल रहा है जिसमें हमारा मेन टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम और इसके अंतर्गत हेडिंग चल रहा है म्यूजिक। जी। डेट हो गई है आज 11 मई 2026। तो मेरी हमस्टर 219 पेज पे कह रही है कि ऑल एनिमल्स विद द राउंडिंग ईयर आर मोर और लेस फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल साउंड्स while those with sharp pointed ears are disgusted with or indifferent to music। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट शुरू हुआ है। कह रही जितने भी एनिमल्स हैं जिनके कान गोल साउंड होते हैं वो ज्यादा या कम शौकीन होते हैं म्यूजिकल साउंड्स के। जी। जिनके शार्प पॉइंटेड ईयर्स होते हैं वो म्यूजिक को लेकर के इंडिफरेंट होते हैं या म्यूजिक को लेकर के डिसगस्टिंग रहते हैं। इंसानों पे हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। This has been बिल्कुल। tested by several observers with the above results। और ये कई सारे ऑब्जर्वर्स के द्वारा ये रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए गए हैं जो ऊपर बताया। Every minute appearance of the ear is not worthy and has its meaning। कोई भी छोटा से छोटा अपीयरेंस जो है कान का वो तो मतलब होता है वो उसका कोई लाभ संकेत होता है। The external ear in every case is suited to the head and person upon whom it is observed। एक्सटर्नल ईयर हर एक केस में सूट करता है हेड से और उस व्यक्ति से जो जिसके अंदर ये देखा गया। It is suited also the throat, nose and mouth found in combination with it and it would suit no other। So homogeneous in nature in all her operations। It is बिल्कुल जी। suited also म्यूजिक को लेकर क्या है म्यूजिक को लेकर के थ्रोट नोज माउथ इनके कॉम्बिनेशन में पाया जाता है जबकि जो नेचर के होमोजेनियस इन नेचर इन ऑल ऑपरेशंस में और कहीं दिखता नहीं है केवल इनमें दिखता है जो ये गला नाक माउथ वगैरह वगैरह। बिल्कुल। There are of course great differences in the quality of bone in different individuals, but I must believe that the bones of those in whom the muscular system is dominant are less charged with lime and minerals matter and possesses a larger proportion of animal ingredients than those in whom the osseous system is supreme। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रेट डिफरेंस होता है क्वालिटी में बोन की क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। वो कह रही है मेरा मानना है कि जो बोन्स जिनमें मस्कुलर सिस्टम डोमिनेंट है और वो आपको बोनी भी लग रहे उनकी बोन में जो है ना लाइम और मिनरल मैटर्स कम होगा बल्कि किससे इसमें जो ओसेस सिस्टम में जिस तरह से बोन में मिनरल और लाइम की अधिकता ज्यादा होगी अगर आपको मस्कुलर सिस्टम वाले धनी इंसान में बोन भी नजर आ रही है अमित भाई तो वहां लाइम और मिनरल्स की कमी होगी उनकी हड्डियों में। बिल्कुल। देखने में भले ही आपको लगेगा कि भैया ये तो बोनी है तो फिर जाके देखोगे उसकी बोन कितनी मजबूत है। The artist and singer must not only possess more flexible muscles for the purpose of art and vocality, but must also be possessed of more flexibility of bone than the mechanic, the scientist and moralist। क्या बढ़िया बात। जो आर्टिस्ट हैं सिंगर्स हैं ना केवल उनमें फ्लेक्सिबल मसल पाई जाती है बल्कि आर्ट के पर्पज के लिए वोकेलिटी के पर्पज के लिए उनकी जो बोन भी है बोन में मोर फ्लेक्सिबिलिटी होगी और मोर फ्लेक्सिबिलिटी बोन में होने के लिए लाइम की या मिनरल मैटर की कमी होना जरूरी है। लाइम और मिनरल मैटर बहुत ज्यादा है बोन में तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी अमित भाई।
बिल्कुल। इसकी अपेक्षा जो मैकेनिक है, साइंटिस्ट है, मॉरलिस्ट है, उनकी हड्डियां ज्यादा मजबूत मिलेंगी, फ्लेक्सिबल कम होगी, और आर्टिस्ट और सिंगर की फ्लेक्सिबल बोन होंगी। हम्म, In the former, all the powers and purposes are in direct opposition of the latter. हम्म, मान लो जैसे ये आर्टिस्ट सिंगर हैं, इनकी जो बिल्कुल। पावर और पर्पजेज है वो बिल्कुल बाद वालों के साइंटिस्ट से, मॉरलिस्ट से, मैकेनिक से अपोजिट रहते हैं। द आर्टिस्टिक क्लासेस आर फॉर द expression of motion, emotion, imitation, and amusement, while the mechanical and scientific classes ideal with the laws and principles of nature. जो आर्टिस्टिक होते हैं, म्यूजिकल होते हैं, आर्टिस्टिक क्लास जो है वो मोशन, इमोशन, इमिटेशन, अम्यूजमेंट से जुड़े होते हैं, जबकि मैकेनिकल और साइंटिफिक क्लास जो है वो जुड़ी होती है लॉज, सिद्धांतों से और प्रिंसिपल ऑफ नेचर से, वो वहां से नहीं हटते। Hence, their हम्म, characters exhibit the most integrity, stability, firmness, and accuracy as befits those engaged in the discovery and application of the laws and truth of nature. अब चूंकि हम्म, ये मैकेनिकल और साइंटिफिक क्लासेस जो है ये ज्यादातर लॉज और प्रिंसिपल से मजबूती के साथ जुड़ते हैं, तो ये इनके करेक्टर जो है ज्यादातर देखे जाएंगे इंटीग्रिटी के रूप में, स्टेबिलिटी के रूप में, फर्मनेस के रूप में, एक्यूरेसी के रूप में। हम्म, और उन वहां एंगेज मिलेंगे ये लोग जहां डिस्कवरी और एप्लीकेशन होगा सिद्धांतों का और नेचर की सच्चाई को से संबंधित। दीज लॉज आर फाउंडेड ऑन एक्सटर्नल ट्रूथ, hence those who assist in the exposition of them must in their own organisms possesses the qualities which partake of the nature of the phenomena which investigate. जी। These laws are founded on the external truth. ये एक्सटर्नल ट्रूथ में पाए जा के ऊपर पाए जाते हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए जो असिस्ट करेगा इनको, एक्सपोजिशन ऑफ दैम मस्ट इन देयर ओन ऑर्गेनिज्म possesses द क्वालिटीज, तो उस ऑर्गेनिज्म में भी ये क्वालिटीज होनी चाहिए जो नेचर ऑफ द फिनोमिना जिसको ये इन्वेस्टिगेट कर रहे। As well ask a blind man to state the difference between light and darkness as to expect the purely artistic to comprehend the laws which reveal the sciences. बड़ी अच्छी बात करी। Or to expect from a purely mechanical and scientific the flexible, yielding, resonant qualities essential to art purposes. बहुत ही जी। खूबसूरत एग्जाम्पल दे रही है, कह रही है कि किसी अंधे इंसान से अगर आप ये कहो कि भाई तू लाइट और डार्कनेस में डिफरेंस कर, ठीक हम्म, ऐसा ही होगा यदि आप किसी प्योरली आर्टिस्टिक बंदे को समझने के लिए कह दो सिद्धांतों को, या हम्म, रिवील ऑफ साइंसेस को करने के लिए कहो, तो ऐसे ही समझो जैसे तुम अंधे से लाइट में डिफरेंस पता करवा रहे हो। या प्योरली मैकेनिकल और साइंटिफिक से कहो कि तू फ्लेक्सिबल, इल्डिंग, रेजोनेंट क्वालिटीज दिखा के दिखा आर्ट पर्पज के लिए, हम्म, तो बिल्कुल ऐसे समझ ले, बिल्कुल जो ओसियस है, बोनी है, मजबूत है, वो ये नहीं हो सकते। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी ये बोनी लोग होते, मजबूत, ये गाना नहीं गा सकते, डांस नहीं कर सकते, आर्ट नहीं बना सकते, लचीलापन नहीं हो सकता उनमें। मसल्स नहीं है ना, हाँ मस्कुलर नहीं है। जी। Whenever nature construct a great musician, she does not endow him with great square, strong bones and relatively spare muscles. जब नेचर किसी ग्रेट म्यूजिशियन को बनाती है कुदरत, तो वो उसमें नहीं डालती ग्रेट स्क्वायर, स्ट्रॉन्ग बोन्स हल्की रखती है, और रिलेटिवली हम्म, स्पेयर मसल्स, हम्म, और मसल्स को कम नहीं करती एक तरह से। हम्म, Man often makes the stupid mistakes of compelling children to study art and sciences for which nature has not fitted them. कितना जबरदस्त स्टेटमेंट है, आई ओपनर है। हम्म, जो माँ बाप हैं वो एक स्टूपिड मिस्टेक करते रहते हैं किसी बच्चे को आर्ट की स्टडी में या साइंस की स्टडी में
कमाल करते रहते हैं, जबकि नेचर ने उसको उसके लायक बनाया नहीं। अमित पाल, बिल्कुल। होता है ना हमारे भी उसमें, कोई हमारा बच्चा आर्टिस्टिक एटीट्यूड का है, हम उसे साइंटिस्ट बनाने के चक्कर में लग जाएं। हाँ जी। कोई बच्चा हमारा आर्टिस्टिक नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में आता है, तो उसको हम जबरदस्ती कहते हैं कि तू आर्ट में जा, जबकि हम्म। वो आया है मैकेनिकली। But where man cooperates with nature, those great geniuses are produced who dazzle and astonish the world, and whose work and lives down the ages to please, enrich and stimulate the multitude. परंतु यदि इंसान अगर कोऑपरेट करे इन बच्चों को, हाँ जी। नेचर को कोऑपरेट करे बच्चों के रूप में, हम्म। what great geniuses are produced, वो बड़े बड़े हम्म। जीनियस पैदा हो करेगा, who dazzle and astonish the world, जो डैजल करेंगे और एस्टोनिश करेंगे इस दुनिया को, अचंभित में डाल देंगे कि क्या क्वालिटी निकल आई है बंदे की। एंड हम्म। वर्क्स एंड लिव्स गो डाउन द एजेस टू ब्लीस, और वो युगो युगों के लिए उनका किया हुआ काम, उनकी जिंदगी आशीर्वाद बन जाएगी, सदियों के लिए रिच करेगी और स्टिमुलेट करेगी, बिल्कुल। बहुगुणी होकर के, मल्टीट्यूड। हम्म। स्टेटमेंट है यही रोक हमें। मैंने कहा यही रोक लेते हैं, हाँ, प्रशांत ने भेज यही दी। रोकेंगे, बहुत अच्छा फील लेकर के रोकेंगे कि बच्चे को आप देख लो कि सामने कौन कैसा बना है, उसे उसी हम्म। काम में डालो, बिल्कुल। जबरदस्ती मत करो। और तुम, हम लोग डालने वाले तो कोई होते ही नहीं, जबरदस्ती मत करो, उसके चलने दो, हाँ जी। उसको कोप बिल्कुल। सपोर्ट करो बच्चे को, बिल्कुल। ना भाई। बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छी बिल्कुल। बात है। तो यहीं रुकते हैं दोस्त, राम राम भाई। राम राम।